चलो 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 ठीक है ना, उजाला थोड़ा रखा करो अंधेरे में। सुनो ना, हाँ मेरे को मत। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है दिन संडे और तारीख है 14, मतलब इसके नेक्स्ट डे मकर संक्रांति रहेगा। और मेरे ब्लॉग थोड़े से भी 1-2 दिन पीछे हो गए हैं क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए तो बस ये यहाँ पे आज मैं सुबह सुबह लग गई हूँ काम में, क्योंकि जो हमारे दामाद जी आए हैं पिछले ब्लॉग में, अगर आप लोग देखे होंगे तो उन्हीं का आज खाना हमारे घर पे है दोपहर का। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, आगे बताऊंगी आपको। मैं जितने गेस्ट बुलाई थी उससे अचानक से ज़्यादा गेस्ट आ गए, तो मैं कैसे खाने को पूरा मैनेज की हूँ वो आप लोग को मैं अपने इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो इससे आप लोग को भी मतलब आइडिया मिलेगा, इसलिए मैं इसको मतलब बिल्कुल बता रही हूँ। नहीं तो मैं चाहती तो बिना बताए भी मतलब इस वीडियो को दिखा सकती थी। तो इससे आपको भी आइडिया मिलेगा और किस तरह से पूरे दिन को मैनेज करके और त्यौहार की भी तैयारी मैं अकेले ही कर ली। मतलब फैमिली से मतलब बच्चों से भी कोई हेल्प नहीं ली मैं, और सारा काम करके और फिर भी घर को भी अप टू डेट रख करके, और उसके बाद भी नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में त्यौहार अच्छे से मनाई। बस वही सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने पूरे घर को। संडे था तो मॉर्निंग हमारी संडे को चाय और कॉफ़ी से ही होती है। मतलब मैं कॉफ़ी लेती हूँ, हस्बैंड जी चाय, तो दोनों साथ में बैठ के 10 मिनट बैठी और उसके बाद मेनू तो मैं खाने का एक दिन पहले ही डिसाइड कर ली थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मूंग दाल भिगो के रखी थी, तो इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी, हरी मिर्च और अदरक डालूँगी ढेर सारा, और काली मिर्च दरदरा पीस लूँगी इसे। और उसके बाद इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे सौंफ, जीरा और अजवाइन, हींग, लौंग और तेज पत्ता ली हूँ। सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और कचौड़ी का मसाला अच्छी तरह से मैंने जब भुन जाएगा, मतलब जो तड़का है वो डालने के बाद सारा, इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, और इन्हें अच्छी तरह से धीमी आंच पे ही इनको भूनना है। मतलब मैं अभी यहाँ पे ना गैस को पूरी तरह से फ्लेम को बंद कर दी हूँ, डाल के एक बार चला के उसके बाद फिर सिम पे 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो मूंग दाल है, बहुत जल्दी से पक जाता है। और यहाँ पे साथ के साथ मेरा बन रहा है खीर। खीर ऐसी बन रही है जो बिना ड्राई फ्रूट्स के है, क्योंकि खीर और ड्राई फ्रूट्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, मेरे घर पे होता है, जब हमारी जेठानी की लड़की जब खीर खाती है तो निशा को ना खीर में बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। तो दामाद जी तो फर्स्ट टाइम आए थे तो मुझे उनका आइडिया नहीं था खाना कैसा वो खाते हैं। तो मैं सोची कि अब उनका तो पसंद पता नहीं है, तो कम से कम चलो बेटी की पसंद का खाना बना लेती हूँ। तो बस उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारा कुछ बना रही थी। तो कचौड़ी बनाना था और खीर। तो खीर में मैं सिर्फ इलायची डालूँगी और मिल्क मेड डाल के इसको गाढ़ा कर रही हूँ। दूध कम था मेरे यहाँ, और दूध भेजी भी थे मैं लाने के लिए रात में भी। तो हम लोग जो दूध यूज़ करते हैं वो वाला दूध था ही नहीं उस ब्रांड, तो मैं दूसरा ब्रांड मना कर दी कि मत लाओ, मिल्क मेड ले आओ। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपके पास दूध कम है तो आप मिल्क मेड डाल लो, तो इससे क्या शक्कर भी डालने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मैं थोड़ा सा शक्कर भी डाली हूँ, क्योंकि मिल्क मेड उतना भी मीठा नहीं होता, और हम लोग ना थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो ये देखो मेरी कचौड़ी भी कचौड़ी का मतलब मसाला भी पक गया है, और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और साथ के साथ सारे काम एक साथ ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मटर पनीर का जो सब्ज़ी है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो सारा कुछ पीस ली हूँ मैं, टमाटर, मिर्च और लहसुन, अदरक, काली मिर्च, जीरा, मतलब जो भी आपको मसाले डालने हैं वो सारे पीस ली हूँ अच्छी तरह से। और पनीर के ना मैं टुकड़े छोटे नहीं काटती हूँ। जैसे कई लोग होते हैं ना, ज़्यादा लोगों को खिलाना है तो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। बहुत गंदा लगता है मुझे उस तरह की सब्ज़ी खाना, पता नहीं क्यों। मतलब एक पीस ही खाओ लेकिन बड़े पीसेस खाओ, मुझे अच्छा लगता है, वो प्लेट में भी डालने में अच्छा दिखता है। और बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे ज़्यादा मेहमान आ गए हैं तो बस छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। और यहाँ पे मैं सारे मसाले पीस ली हूँ, और इसी में मैं ना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, नमक, मतलब ये सब कुछ ना इसी में मैं साथ के साथ डाल दूँगी, ताकि ना थोड़ा सा इस मतलब फूल जाता है उसमें। जैसे मम्मी लोग, क्या मम्मी के ज़माने में तो मसाले वगैरह सब, धनिया वगैरह सब मम्मी लोग सील पे पीसते थे, तो उसका स्वाद इसीलिए इतना अच्छा आता था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मसाले पीस के उसी में मैं डाल देती हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च भी थोड़ा सा डाली हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आता है मटर पनीर का। और हरी मिर्च भी मैं डाली हूँ। तो यहाँ पे तैयारी कर ली हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने का। तो पनीर को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी सारे पनीर को। और पनीर को कट करके मैं टावल में अच्छी तरह से इसको
दबा दबा के सोक मतलब कर ली थी, ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा ना वो निकल जाए, तो छींटा नहीं आता है फिर। बस डाली हूँ और मुझे लगता है 1 मिनट भी मुश्किल से नहीं रखी हूँ मैं, उसको निकाल ली हूँ। तो इस तरह से हल्का गुलाबी मतलब पिंकिश, तो इससे कलर भी अच्छा दिखता है और सॉफ्ट भी रहता है पनीर आपका बिल्कुल, मतलब ना तो गर्म पानी में डालने का झंझट है, ना ही किसी मतलब इस तरह से कि मैंने हार्ड हो गया करके, इसका टेंशन नहीं रहता है। बहुत ही हल्का सा आप फ्राई करोगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं मटर पनीर। साथ के साथ यहाँ पे दूध ले रही हूँ और यहाँ पे बज गए थे 10। 8 बजे से उठी थी और सीधे किचन में ही लगी थी। झाड़ू पोछा करने का बाद में प्लान था, क्योंकि मैं नाइट में ही कल झाड़ू कर ली थी, क्योंकि पता था आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। सरसों तेल में बनाऊंगी मैं पनीर की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मटर, पहले जो हरे मटर है ना वो थोड़े से बाहर आ रहे हैं, तो वो मसाले के साथ नहीं पकेंगे, इसलिए पहले इन्हीं को मैं भून के और अच्छी तरह से पका लूँगी। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और साथ में सारे काम चल रहे हैं। खीर मेरा बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे कचौड़ी का मसाला मैंने तैयार कर लिया है। और यहीं पे फ़ोन आ गया था मेरी जेठानी की बेटी का। तो सबसे बड़ा हेडेक मेरे लिए अब यहीं पे स्टार्ट हुआ। यहाँ तक तो मैं बहुत रिलैक्स होकर सारे काम कर रही थी। तो उसने फ़ोन किया कि मैं तो आ ही रही हूँ, साथ में दीदी लोग भी आ रही हैं, जैसे मेरी जेठानी की 2 और लड़कियाँ शादीशुदा, तो वो लोग निशा से मिलने आ रही थी। तो बस वो लोग मतलब आ गई थी, तो ये हुआ उन लोगों को भी लगा कि चलो तुम लोग जा रहे हो तो हम लोग भी चलते हैं। तो वो फिर अच्छा हुआ कि मुझे कॉल कर दी वो पहले से, थोड़ा 1 घंटे पहले कॉल की, क्योंकि 1 बजे का मैं टारगेट लेके चल रही थी। 1 बजे ही मैंने खाने पे बुलाया था। तो बस ये लोग अचानक से आ गए और फिर मैं सोची क्या करूं, तो सबसे पहला मेरा था काम दाल और चावल बढ़ाना, क्योंकि मेरे खाने के मेनू में सिर्फ कचौड़ी था और खीर था और पनीर, मटर पनीर और 1-2 मिठाइयाँ थी। तो बस इतना ही मैं रेसिपी रखी थी। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि अब बढ़ गए हैं, तो क्योंकि मैं पनीर भी मंगाने जाती तो काफ़ी टाइम लगता, क्योंकि हस्बैंड जी संडे को भी ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, या तो एक और सब्ज़ी बनाऊँ या तो फिर इन्हीं को मैं फिर मैनेज करूँ। तो मेरे पास ना, मैं एक टुकड़ा पनीर का रख ली थी, तो उसको भी फिर इसमें ऐड की और मटर भी थोड़ा सा ज़्यादा करी। और यहाँ पे मैं कचौड़ी का मसाला भी फिर बना रही हूँ। तो आटे में मैं नमक डालती हूँ, अजवाइन डालती हूँ और कसूरी मेथी और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे घी भी डालना, घी का भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और फिर इन्हें अच्छी तरह से मसल लूँगी। और इसमें ऑयल कम है या ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगा, जब आप ना मिलाने के बाद इसको मुट्ठी ऐसा बनाओगे आटे का, तो वो मुट्ठी बंद ही रहनी चाहिए, मतलब खुलनी नहीं चाहिए जल्दी। मतलब हल्का सा भी छूने से भरभरा अगर है तो थोड़ा सा और ऑयल उसमें मिला लीजिएगा, मतलब दबाने से, प्रेस करने से ही वो फूटना चाहिए। तो वो एकदम परफेक्ट कचौड़ी का आटा होता है। फिर हल्का हल्का पानी दे करके और एक गीला डो तैयार करूँगी मैं, बिल्कुल टाइट, कचौड़ी का टाइट डो तैयार नहीं करूँगी। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करूँगी। और मैदे का ही मैं बना रही हूँ कचौड़ी यहाँ पे, क्योंकि आटे वाला बनाती हूँ पर दामाद जी हैं तो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट देना होता है ना। तो बस ये यहाँ पे ऐसे ही कर रही हूँ मैं। और आधे घंटे के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, तो इससे क्या है ना, कचौड़ी का जो आटा है वो अच्छी तरह से फूल जाता है, तो बहुत ही अच्छे खस्ते बनते हैं कचौड़ी। यहाँ पे मसाला भून रही हूँ मैं और धीमी आंच पे ही मसाले को भूनती हूँ। टाइम ज़रूर लगता है 15 से 20 मिनट, पर बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। मटर तो भून ली थी तो पके हुए थे, बस इनको डालूँगी और पनीर साथ के साथ डाल दूँगी और हल्का सा पानी डाल दूँगी। तो इससे क्या है, बढ़िया सा मेरा मसाला मतलब सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। और मैं क्या की थी कि अब यहाँ पे मेरा प्लान ये था कि सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद पोछा लगा करके नहाने जाऊँगी। पर वही है कि जैसा सोचो अगर वैसा नहीं होता है तो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मैं बस यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी बनाई थी और उसके बाद पहले मैं पोछा लगाई और एक तरफ मैं दाल बैठा दी थी, ताकि वो चना दाल तड़के वाला बनाना था मुझे, तो मैं उसी को फिर बैठाई, क्योंकि चना दाल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। तो उसको मैं रख दी थी और साथ के साथ यहाँ सब्ज़ी बन रही थी और जीरा राइस बनाने का था। तो बस यहाँ पे सब यही सब चल रहा था और ये देखिए सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। बहुत ही अच्छा खुशबू तो पूरे किचन में भर गया था। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती और ये हो गया रेडी। और इसे मैं साथ के साथ ना खाली करके रख भी दूँगी, ताकि मेरी कढ़ाई भी धुल जाए, तो मैं उस समय थोड़ा सा फ्री रहूँगी। फिर मैं पोछा लगाई थी और उसके बाद फिर नहाने नहीं गई, क्योंकि अगर मैं नहाने जाती तो शायद मैं खाने में बनाने में लेट हो जाती, और टाइम पे अगर आप गेस्ट को खाना ना दो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस मैं फिर तड़के वाला दाल बना ली थी और यहाँ पे तड़का दे दी थी, लहसुन प्याज टमाटर डाल के और खड़े मसाले कुछ। इसमें भी मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी और इसे भी मैं खाली करके रख दी थी।
तो इस तरह से मेरा एक-एक करके सब कुछ रेडी होते जा रहा था और मेरा थोड़ा-सा दिमाग भी हल्का होते जा रहा था। इसी के साथ-साथ मैं कपड़े भी लगा ली थी अपने, तो कपड़े भी धुल रहे थे और यहाँ पे मैं बना लूँगी जीरा राइस। तो जीरा राइस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सादा चावल मेहमान को खिलाने के बजाय। मतलब कोई भी अगर आ रहा है तो उसे आप थोड़ा-सा अच्छा ट्रीट एक देना चाहते हो तो उसमें सबसे बेस्ट होता है यही। और चावल मैंने आधे घंटे भिगो के रख दिया था, जैसे ही कॉल आया था वैसे ही मैं पहला काम मेरा था चावल और चना दाल चावल भिगाना और चना दाल को रखना। तो इसमें मेरा दोनों काम हो गया था और जल्दी के काम में ना कभी-कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो मतलब मैं चना दाल बैठा के चली गई थी और वो इतना ज़्यादा पानी फेंकने लगा, पूरा मेरा गैस मतलब जो टॉप था ना ख़राब हो गया था काउंटर, तो सबको फिर से साफ़ की उसके बाद फिर और यहाँ पे मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी और 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अब मुझे यही था कि ये लोग 1 बजे बोले हैं मतलब 1 बजे आ जाएँगे, पर आ नहीं रहे थे और मैं हड़बड़ी में ज़रूर थी, लेकिन मैं बोली चलो वो लोग आ भी जाएँगे तो हो गया, मैं नहीं नहाई हूँ, कोई बात नहीं, तो मतलब खाना तो उनके रेडी हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना कचौड़ी बनाना शुरू कर दी थी। क्योंकि कचौड़ी को बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना सिकने में टाइम लगता है। तो हल्का सा ऑयल ले करके बनाऊँगी क्योंकि आटा डाल के अगर बनाती तो फिर जो मेरा ऑयल है वो ख़राब हो जाता। तो बस यहाँ पे कचौड़ी का मसाला अच्छे से भर के और ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इस तरह का मतलब रहेगा और इसी तरह से सारे मैं बेल के रख लूँगी और एक-एक करके छान भी लूँगी। बिल्कुल गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम पे रखेंगे शुरू से ही और धीरे-धीरे इसको पकने देंगे और डालते के साथ ये नहीं फूलता है ना, इसको आप धीरे-धीरे सिकने दो, वो अपने आप से शेप में आते जाता है और जब आप पलटोगे ना उस समय भी मेरा फूला ही नहीं रहता है। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा पलटती हूँ तब देखिए किस तरह से धीरे-धीरे फूलते जा रहा है और ये ना बिल्कुल दोनों तरफ से फूल जाएगा और बीच में बिल्कुल खाली सा रहता है और जितनी धीमी आँच में पकाएँगे उतनी अच्छी कचौड़ी बनती है और इस कचौड़ी को ना मैं आराम से 3 से 4 दिन, ठंड में तो आराम से 4 दिन रख सकते हो आप। और फिर कभी इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी, कई तरह से मैं कचौड़ी बनाती हूँ, तो और कुछ अलग बनाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी और ये देखो कितने अच्छे बने हैं कचौड़ी और इनको मैं ना आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितने हल्के हल्के और फूले-फूले से बने हैं कचौड़ियाँ। सारा खाना बन के रेडी हो गया था मेरा और मेहमान लोग का कोई अता पता नहीं था। फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा के निकली तो उसके बाद फिर पूजा की और फिर कपड़े सुखाने चली गई थी। तो मुझे पूरे 1.5 घंटे का टाइम मिल गया था, मतलब 2:30 बजे तक का। तो 1 बजे तो मेरा सब कुछ रेडी हो गया था, उसके बाद फिर वो लोग आए 1:30 बजे, मतलब 2:30 बजे। तो मैं भी रिलैक्स हो चुकी थी, बस जस्ट नहा के पूजा करके कपड़े सुखाने गई थी, तभी वो लोग आए। और यहाँ पे बस पापड़ छान लूँगी खाने के साथ। सलाद नहीं काटूँगी, ठंड बहुत है तो अभी सलाद मुझे ठीक नहीं लगा और ये सारे लोग आ गए हैं जेठा और जो ये दामाद जी हैं ना ये मतलब बच्चों के साथ खूब घुल मिल के रहते हैं, तो मैंने बाकी जो और 2 बड़े दामाद हैं वो तो बिल्कुल दामाद की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन ये वाले दामाद ना बिल्कुल फैमिली मेंबर की चटनी भी दूँ और कि दाल कचौड़ी सब सब दे दो एक ही बार वैसे भी आके सब खाना तो दाल सब ऐसे में खाने पाएगा ये दिखे दाल को गरम करके ठंडा हो गया ना ठंडी नहीं लग रही खाना जरूर हाँ वो जल्दी ठंडा हो जाता है मम्मी बोलती नहीं पता देख लो डब्बा वाले कहाँ जाएंगे। खाना पीना हो गया था, उसके बाद हम लोग आके बैठे थे और ये मेरी बेटियां जो आई थी ना ये लोग सब अपने अपने पर्स ऐसे रखी थी जैसे 100 पीस रखा हुआ, तो बस मैं उसी का वीडियो बना रही थी। तीनों के पर्स ना इस तरह से रखे हुए थे जैसे ऐड के लिए रखे हों।
खाना पीना के बाद सबकी मस्ती शुरू हो गई थी और यहाँ पे ये देखो बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे थे ये लोग। और यहाँ पे सबसे बड़ा पता है पोपट क्या हुआ था मेरे साथ, ये जो छोटे छोटे बच्चे तीनों आए थे ना, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, मतलब परफॉर्म किए थे। इनके स्कूल का कोई प्रोग्राम था तो उसी का हम लोग देखे थे, बहुत ही अच्छा डांस किए थे। और वो सारे वीडियो मेरे मोबाइल से कहाँ गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा लगा जैसे कोई डिलीट कर दिया। स्पेशली सिर्फ बच्चों के ही डिलीट हुए हैं सारे, मतलब ऐसा डिलीट कोई तो नहीं किया होगा, मोबाइल में ही कुछ इशू होगा। कई बार होता है मेरे साथ ना, मेरे मोबाइल के ना बहुत सारे क्लिप गायब हो जाते हैं बने हुए। ये लोग मस्ती करके चले गए और उसके बाद मैं फिर लग गई काम पे। तो सबसे पहले तो झाड़ू लगाई घर में, क्योंकि मॉर्निंग में त्यौहार था, फिर मैं झाड़ू पोछा एक साथ नहीं कर पाती क्योंकि कल मॉर्निंग में ही जल्दी से नहाना होना होता है। तो बस झाड़ू लगाई, उसके बाद सारे बर्तन धोई और कुछ कपड़े बचे थे उनको भी वॉश की। तो ये सब करते मुझे 7 बज गए थे। छोटू, छोटू कैसे सो रहा है? पढ़ाई नहीं करना है? 7 बज रहे हैं, पूजा करना है ना? हाँ, नहीं, चलो उठ जाओ उठ जाओ, चल उठ जा, ओए लकड़ा, उठ जाओ उठ जाओ, चलो। सुबह से खेल रहा था, फिर शाम में उसको फीवर आ गया दोबारा से, तो बस सो गया था वो। और मैं यहाँ पे आ गई थी त्योहार की तैयारी करने। तो तिल गुड़ बना रही हूँ, तो पहले हल्का सा तिल भूंज ली सारे, और फल्ली वगैरह जितने भी थे। यहाँ पे रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अगर मैं रेसिपी शेयर करती तो सुबह तक बनाते ही रह जाती। तो बस फटाफट से जितना जितना भी आपको गुड़ लेना है उसे ले लीजिए, और हल्का सा बस घी डाली मैं 2 चम्मच, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से पिघला लेंगे। और पानी में डाल के ना जब आप निकालोगे, तो जब ये नरम है तो समझो और अभी आपको उबालना है, जब कड़क हो जाए मतलब अब रेडी है। तो उसके बाद फिर इसमें तिल डाल दीजिए, चाहे काले वाले तिल हों चाहे सफ़ेद वाले, मैं दोनों ही बनाई थी एक एक करके। और उसके बाद डाल के तुरंत से ना, मैं तो प्लेटफॉर्म पे ही, अभी मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ही क्लीन है तो मैं इसी पे बस हल्का सा घी लगाई, और उसके बाद पूरा फैला के और बेलन से अच्छी तरह से बेल ली। फिर भी मुझे हाथ में दर्द हो रहा था, हस्बैंड जी होते तो हेल्प ले लेती, पर वो ऑफिस निकल गए थे। तो जितना हो सका उतना, मैंने इसको जितना आप पतला बनाओगे ना उतना अच्छा बनता है, तो मैं जितना बेल सकी उतना बेली। और उसके बाद फिर इसको तुरंत उसी समय कट भी करना है, नहीं तो बाद में ये कट फिर नहीं होता है। तो मेरे थोड़े से ठंडे भी हो गए थे, फटाफट से बना रही थी, तो फिर उसको कट करी और सारे ऐसे तिल के पापड़ी बना ली, फल्ली वाले भी बना ली। और उसके बाद अब यहाँ पे बना रही हूँ मुरमुरे। मुरमुरे मतलब मुर्रे का जो लड्डू बनता है ना, वो बना रही हूँ। इसका भी पाक बस सेम कर उसी तरह से बनाती हूँ मैं, ये भी मैं अपनी मम्मी से ही सीखी हूँ, मम्मी ने ही मुझे सब सिखाया था। मतलब मेरे कहना चाहिए मेरे खाना बनाने के गुरु, या मेरे लाइफ स्टाइल जीने का जो कुछ भी है ना, सब कुछ बस मेरी मम्मी के ही अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी मैं अपनी मम्मी की ही तरह करती हूँ, उन्हीं से सब सीखी हूँ मैं इसलिए। तो ये देखो रेडी हो गया बन के, तिल पापड़ी, गुड़ पापड़ी और फल्ली पापड़ी, काले तिल की पापड़ी, और यहाँ पे है ये मुर्रे का लड्डू, और यहाँ पे एक है चूड़े का। चूड़े की भी लाई आती है, चूड़ा भुनने के बाद जो बनता है ना उसका लड्डू, बहुत ही अच्छा लगता है ये भी। तो ये त्योहार के लिए ज़्यादा कुछ इस बार नहीं बनाई, बस इतना ही बनाई। और ये सब करते मुझे 11 बज गए थे, जिसमें कि 10:30 ही बजे बन गए थे, क्योंकि फिर 10:30 से 11 बजे हम लोग खाना खाए थे। और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी, सिंपल ही बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट डे दही चूड़ा वगैरह खाना था। और ये सब के साथ साथ ना मैं दूध भी अपना रख दी थी गर्म होने के लिए, तो दूध भी मेरा फिर 11 बजे तक ना अच्छा लाल हो गया था। और मैं पता है इस बार क्या की थी, दूध, मुझे ये टेंशन था कि मैं 11 बजे दही डालूँगी उसमें तो वो सुबह तक जमेगा कि नहीं। तो मैं उसको ना हॉट पॉट में डाल के और फिर आटे के डब्बे में रख दी थी। इतना बढ़िया जमा था ना, बिल्कुल मतलब ऐसे कलछी से कट कर रहे थे तो निकल रहा था। उस सबका वीडियो नहीं बनाई मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी अभी बनाऊँगी, अभी तो मेरे घर 1-2 महीने खूब दही जमेंगे लाल वाले, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और ये देखो पापड़ी भी मेरी रेडी हो गई है। और
तो आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ मकर संक्रांति की, और जिसको भी खाना है घर पे आ जाना, और जब तक बचे रहेंगे मिलेंगे, नहीं बचेंगे तो फिर कोई बात नहीं। और यहाँ पे बज गए हैं 11 और सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ। किचन भी बिल्कुल बेसिन पूरा मतलब सिंक खाली कर दी हूँ, और बर्तन वर्तन धो के मतलब रख दी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ये सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और सिर्फ सुबह उठ करके झाड़ू पोछा करना रहेगा। जब तक झाड़ू तो हो गया, बस पोछा करना रहेगा। और यहाँ पे दान का भी सामान मैं रख दी हूँ निकाल के, क्योंकि सुबह सुबह फिर बड़ी भागम भाग हो जाती है ना। और इस तरह से हॉल भी हो गया है क्लियर, और सब रूम की अब लाइट्स ऑफ करूँगी। और सोने से पहले मेरा एक रूटीन रहता है, बच्चों के रूम में जाना, ऊपर नीचे सब जगह चेक करना, लॉक और मंदिर भी चेक करना, तो बस वही कर रही हूँ मैं अभी। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया होगा ना, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग को। और सब कुछ सेट हो गया था, बस टेबल इधर उधर खिसक जाते हैं जब झाड़ू लगाती हूँ, तो बस उन्हीं को सेट कर रही हूँ। मतलब सोने जाने के वक्त भी मुझे इस तरह के काम मिल ही जाते हैं। और कहते भी हैं जो काम करने वाले हैं उनको हमेशा काम मिल जाता है, जो करने वाले नहीं हो वो तो बस आराम ही करते रहते हैं। तो शायद मैं आराम करने के लिए बनी ही नहीं हूँ। और वैसे भी मैं अभी 11 बजे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ सोने के लिए, पर मैं 1:30 से 2 बजे तक रात तक मैं अपना वीडियो फिर एडिट की, क्योंकि दिन में बिल्कुल आजकल समय नहीं मिलता है, और रात में भी अगर वीडियो एडिट नहीं करूँगी तो आप लोग तक पहुँचा नहीं पाऊँगी, और फिर अच्छा नहीं लगता है। एक तो टाइम टू टाइम अभी डाल नहीं पा रही हूँ, तो इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। पर कोई बात नहीं, घर के काम के साथ ही हमको मैनेज करने होते हैं। हाउसवाइफ और इंडियन हाउसवाइफ जो होती हैं स्पेशली, तो उनको सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। सबसे पहले प्रायोरिटी घर को ही देना पड़ता है। तो मंदिर में आ गई हूँ, और आज बच्चों ने पर्दा नहीं लगाया है, तो अच्छा हुआ। मैं बस यही रीज़न की वजह से ना सब कुछ चेक करती हूँ। तो अभी भगवान जी का पर्दा लगाऊंगी। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।